दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कोरल ड्रॉ की क्लास में। जैसा कि अब तक हमने जो जाना है मेन्यू बार के बारे में, प्रॉपर्टी बार के बारे में और इंट्रोडक्शन ली है, टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आपको कोई डिज़ाइन करना है कोरल ड्रॉ में, चाहे वो वेक्टर इमेज क्रिएट करनी है बिटमैप फाइल से, वो किस तरीके से करनी है, ये हमने जानने की कोशिश की है कि वो किस तरह से काम करते हैं, टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनको किस किस तरह के इफ़ेक्ट दिए जा सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी है। काम करके ही पता लगेगा कि वो कैसे टूल को हम कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइनिंग की। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग शुरू कर रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग। लोगो डिज़ाइनिंग का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए माना जाता है कि किसी भी कंपनी या किसी इवेंट का जो लोगो है उसके बिना कोई उसकी बुकलेट तैयार करनी है हमें, या कोई कैटलॉग तैयार करनी है, या कोई पोस्टर है, कुछ भी है, कोई भी एडवर्टाइजिंग में हम बात करते हैं कि आपको कोई होर्डिंग डिज़ाइन करना है या बिलबोर्ड जो भी है, तो उसके बिना, लोगों के बिना तो वो अधूरा ही है। तो सबसे पहले आती है बात कि कोई कंपनी अगर शुरू करता है कोई तो वो लोगो से ही शुरू करता है। तो लोगो डिज़ाइनिंग सबसे पहली चीज़ है। तो हम बात कर रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि लोगो का जो महत्व है सबसे पहले है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोगो से ही करते हैं। तो चलिए आज हम ये कोशिश करते हैं एक लोगो डिज़ाइन करने की। एक कॉफ़ी की एक कंपनी है और वो कॉफ़ी की जो कंपनी है उसका एक लोगो चाहिए हमें। तो किसी क्लाइंट ने हमें बोला है, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक लोगो डिज़ाइन करके दीजिए। तो मैंने कहा चलो ये इसी क्लास के अंदर हम अपने स्टूडेंट से भी बात करते हैं और उनके साथ हम शेयर करते हैं कि कैसे हम लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगो डिज़ाइनिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, लोगो जो ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल बोल्ड हो, उसकी जो कलर स्कीम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, या उसकी फॉर्म्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। प्रिंटिंग के ही लिहाज से, चाहे वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में वो हम प्रिंट कर रहे हैं या हम ऑफसेट में प्रिंट कर रहे हैं, लोगो इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो एक पहली बात तो उसमें मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए कि कुछ वो कंपनी पर्टिकुलर जो है जिसका आपने लोगो डिज़ाइन किया वो कंपनी काम क्या करती है, या कोई इवेंट का लोगो आपने डिज़ाइन किया तो वो इवेंट बेसिकली है क्या, उससे एकदम दर्शाना है हमें लोगो से ही। लोगो एक तरह से एक शॉर्टकट मैसेज है कि हमारी कंपनी क्या करती है या हमारा इवेंट वो किस तरह का इवेंट है। उस तरीके से उसी को चीज़ों को ध्यान में रखकर कि वो किस तरह की हमारी कंपनी या किस तरह का हमारा काम है, उसके ऊपर वो लोगो उसके लिहाज से किया जाता है। ये है एस्थेटिकली उसको हमने देखना है, कलर स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, अट्रैक्टिव हों, अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। जो हमारा कंसेप्ट है कंपनी का, वो कंपनी काम क्या करती है उसके हिसाब से हमें कलर स्कीम को लेके चलना है। तो यहाँ हम थोड़ा एस्थेटिकली कलर की बात भी करेंगे। कलर की अपनी एक सेंस होती है। कलर्स जो हमारे, जैसे कि हम कुछ लोग ब्राइट कलर लाइक करते हैं, कुछ लोग सोबर से कलर लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, जो जहाँ ब्राइट हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली जो लोगो है वो हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो कंपनी का काम क्या है। क्या वो टारगेटेड है, वो बच्चों के किसी चॉकलेट की बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई बहुत उच्च स्तर की हम बात करते हैं तो जैसे कोई बहुत महंगी कार बनाने वाली कंपनी है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कलर स्कीम का। एक सोबर जो है कलर, क्योंकि जहाँ हम बच्चों की बात करते हैं वहाँ हम बहुत ज़्यादा कलरफुल इमेजेस की और वेक्टर्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं वहाँ कलर स्कीम जो है वहाँ उसकी जो जिसको फ़ॉन्ट होना चाहिए, फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव हो, जो बच्चों को अच्छा लगता है उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है डिज़ाइनिंग के अंदर। और उसके अलावा जो, जैसे कि हम बात करें सोबर जो कलर्स हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बड़ी जो कंपनी जो महंगी कारें बनाने वाली हैं, लग्जरियस कारें बनाने वाली कंपनी हैं, उनका जो लोगो होगा वो बहुत ही सोबर होगा, बहुत स्लीक होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो ये छोटा सा उदाहरण आपके लिए कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। जो हमने बात की थी अभी कि हमारे किसी क्लाइंट ने कल, जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी कि उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि ये हमें लोगो डिज़ाइन कर, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ ही हम लोग मिल के करते हैं। चलो ये डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइनिंग शुरू करें लोगो डिज़ाइनिंग। तो हमने सबसे पहले एक ये देखिए, हमने एक स्क्वायर लिया, एक कंसेप्ट जो है हमें बनाना है। ये कंसेप्ट क्या बनाना है हम कि ये आप देखेंगे कि अभी हम किस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसमें ये शेयर कर रहे हैं मेरे साथ कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हमने इसको जो साइज़ दिया है वो है
3 इंचज़ बाई 3 इंचज़, जो जैसे कि हमारा जो डिज़ाइन जो पेज है उसका जो उसका साइज़ जो है वो इंचज़ में है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये स्केल है, स्केल के ऊपर यहाँ जहाँ मैंने अभी कर्सर रखा है यहाँ इंचज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें, कि हमारा स्केल जो है वो मिलीमीटर में है, इंचज़ में है या माइल्स में है, वो हम पेज सेटअप में जाके कर सकते हैं, लेआउट में जाके कर सकते हैं। तो ये हमने एक स्क्वायर बनाया है 3 बाई 3 इंचज़ का। इसको हम रोटेट करते हैं 45 डिग्री पे। ये देखिए हमने यहाँ वैल्यू डाली 45, तो ये हमारे पास एक जो स्क्वायर है ये 45 डिग्री की एंगल पे एक स्क्वायर आया है। इसके अंदर हमें एक इमेज जो क्रिएट करनी है वो करनी है एक, जैसे कि हमने अभी सर्कल लिया, ये देखिए इसे भी हम 3 बाई 3 का सर्कल हमने लिया। अब यहाँ लोगो डिज़ाइनिंग में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, ये आपकी अपना विजुअलाइजेशन है कि इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं आप, क्या कंसेप्ट है आपका, वो सब चीज़ें। तो वो अभी मैं अपनी जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ अपने सोच के मुताबिक, उसके हिसाब से मैं इसमें यहाँ पर कोशिश करूँगा ये जो डिज़ाइन करना है हमें। अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे कि आपके पास कोई जेपीजी इमेज है किसी कप की या किसी इस तरह की चीज़ आप डालना चाहते हैं, कि कैफेटेरिया है या इस तरह का कोई फास्ट फूड है, तो वहाँ उस तरह के जो इमेजेस आपको उसमें मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर डालना है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब उसको वेक्टर बिटमैप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके अब उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने देखना है कि उसकी कलर स्कीम किस तरह से रखी जाए और किस तरह से उसको करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया और इसको हमने कन्वर्ट, कंट्रोल Q, ये हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं अरेंज में जाके हमने ये जो कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल Q, ये हमने जाना था जब इसके हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो कंट्रोल Q इसकी शॉर्टकट कमांड है। हमने शॉर्टकट कमांड से इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया है। अब हम इसके अंदर इसे हम सिलेक्ट करते हैं शेप टूल। शेप टूल जैसा कि अभी कर्सर आप देख रहे हैं शेप टूल के ऊपर है, हमने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने इसमें नोट जो हैं वो ऐड किए। यहाँ ऐड नोट्स आप देख सकते हैं, जहाँ ये कर्सर रखा है वहाँ एक प्लस का निशान है ग्रीन कलर में और यहाँ लिखा हुआ है ऐड नोट्स। तो ये यहाँ हमने जाके इसमें नोट्स जो हैं वो ऐड किए। अभी जैसे कि ये लाइंस हमारे पास हैं जो वो हैं कर्व्स में, और ये जो सर्कल था इसको हम जैसे कि जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए हमने 2 ये नोड सेलेक्ट किए या 3 नोड हमने सेलेक्ट किए। 3 नोड सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ ये कमांड दी, जैसे कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइंस का मतलब है जो ये अभी एकदम सेमी में है और ये स्ट्रेट हो जाएगी। ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो ऐसे ही इसे हमने स्ट्रेट लाइन किया और उसके बाद इसे हम अब सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सी कमांड दे रहा हूँ। इसे हम रोटेट करते हैं, ये हमने रोटेट किया 45 डिग्री पे। इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ कैसे कर रहे हैं, देखिए ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जो हमारा पिक टूल है, पिक टूल, उसके बाद ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब ये यहाँ ये जो कॉर्नर है बिल्कुल इसका जो राइट कॉर्नर है वहाँ से मैंने पकड़ा है इसको और मैं इसको अंदर की तरफ, ये मैंने माउस जो है माउस को प्रेस किया हुआ है इस वक्त, जो इसका लेफ़्ट प्रेस किया हुआ है, और उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ धकेल रहा हूँ। ये देखिए इसको बाहर की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ धकेलना है। तो इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कैसे हम इसको कर रहे हैं, इसका साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं ऊपर, जहाँ इसका साइज़ मेंशन किया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, वो साइज़ वहाँ चेंज होता रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमने एक वो जो शेप जो है यहाँ जो अभी ये बनाई है, इसको मैं और चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए इसमें नोड्स जो हैं, मैंने अभी किया क्या है कि नोड जो हैं वो नोड के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। नोड के ऊपर डबल क्लिक करने का मतलब हुआ कि आप उसको नेगेटिव कर रहे हैं, मीन्स को डिलीट कर रहे हैं।
जैसे कि इसका ये आप देखिए कि ये शॉर्टकट जो इसकी कमांड थी वो तो ये थी डबल क्लिक, लेकिन यहाँ डिलीट नोड्स, ये नेगेटिव का निशान आप देख रहे हैं रेड कलर में, ऑरेंज कलर या रेड जो भी है, ये इस अब में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है डिलीट नोड्स। तो अगर हम यहाँ जाके भी इसे डिलीट करते हैं तो भी नोड देखिए ये डिलीट हो गया जो हमने सेलेक्ट किया था। मैं इसको अंडू करता हूँ, Ctrl+Z, ये नोड है, ये सेलेक्ट किया और यहाँ हम डिलीट नोड्स करते हैं, इसको कमांड देते हैं तो ये जो नोड था वो डिलीट हो गया यहाँ से। और फिर मैं इसको करता हूँ, देखिए Ctrl+Z किया मैंने, अंडू, Ctrl+Z का मतलब अंडू। जब भी हम Ctrl+Z की बात करते हैं ये शॉर्टकट कमांड है अंडू करने की, जो हमने जो भी किया है उसको एक बार हम एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं। तो अभी मैंने ये देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक किया, माउस से डबल क्लिक किया मैंने, कोई और कोई शॉर्टकट कमांड इसकी जो है वो यही है कि इसको हमने डिलीट कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये इसको आप जो भी शेप देना चाहें वो आप इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए इसमें एरो के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो एरो के निशान हैं इसे आप ऊपर की तरफ खींचिए या दाएं बाएं की ओर या नीचे की ओर, तो ये जो इसकी शेप है वो चेंज होगी। ये देखिए इसको अपनी सोच के मुताबिक जैसे भी आपको करना है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने किया क्या, बेसिकली एक सर्कल था, सर्कल में हमने कुछ नोड्स जो ऐड किए उसको कन्वर्ट करके, और उसके बाद ये हमने जो अभी कुछ नोड्स डिलीट किए हैं, कुछ लाइंस जो शेप्स हैं उसकी वो चेंज किए हैं। तो आपको ये अब देखिए इसमें मैं कलर फिलअप करता हूँ, ये आपको कलर ये क्या लग रहा है आपको, मेरे ख्याल से एक कप की जो शेप आ रही है इसके अंदर, ये लग रहा है कि एक कप है जो एक 45 डिग्री के एंगल पर एक कप रखा हुआ है हमने। तो अभी इसको मैं अंडू करता हूँ, इसमें कलर अभी नहीं हम फिलअप कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर और क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें अंदर क्या और चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता लगा आपको, यहाँ जब हम ऊपर जाते हैं प्रॉपर्टी बार में, अब देखिए यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व्स आ गया, तो कन्वर्ट टू कर्व्स की कमांड तो आ रही है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेट लाइन वाली जो कमांड है वो यहाँ दर्शा नहीं रहा है, इसको बिल्कुल फीका दिख रहा है इसके पर, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स ये स्ट्रेट ऑलरेडी ये स्ट्रेट है। अब देखिए इसको हमने कन्वर्ट टू कर्व्स किया, ये तो अब जब अभी ये क्या है कि कन्वर्ट टू लाइन की कमांड जो है वो हाईलाइट हो गई है। तो हमने इसे अभी जाके इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया है, और इसके बाद मैं इसकी शेप जो है थोड़ी सी और देखिए अंदर की तरफ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये लाइन के ऊपर हमने ये क्लिक किया और क्लिक करके वो प्रेस करके रखना है हमें माउस को, ये इसको, और उसके बाद इसको जहाँ भी आप जिस तरीके से, ये देखिए ये कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर, इसके बीचों बीच जो है उसको हम मूव कर रहे हैं, और आप देखिए कि ये किस तरह से इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। ये देखिए, तो ये अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे भी आप चेंज करना चाहें उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको अंडू करते हैं, स्ट्रेट, हमें स्ट्रेट चाहिए लाइन, ये सिर्फ जानने के लिए कि हम इसको कर्व्स में करके कन्वर्ट और उसको कैसे भी मॉडिफाई करना चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी हमने ये जो हमारे पास फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड टूल को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, हम बता चुके हैं इसमें कि ये लाइन है इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके नोड जो उसमें डबल क्लिक करके अपने माउस से उसे ऐड करना है और उसके बाद लाइन आगे कंटिन्यू करना है। ये देखिए हमने क्लिक किया फ्री हैंड टूल पे, ये हमने एक बार क्लिक किया है, उसके बाद हम माउस के अभी मेरी उंगली जो है माउस से उठी हुई है, हम सिर्फ माउस को मूव कर रहे हैं। अब फिर मैंने एक बार इसे क्लिक किया और फिर इसे छोड़ दिया, तो एक लाइन जो है ये ड्रॉ हो जाती है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो अभी हम एक बार फिर देखेंगे इसी एक्सरसाइज को। ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ की, फिर हमने यहाँ डबल क्लिक कर दिया, पहले हमने सिंगल क्लिक किया था तो वो लाइन वहाँ फिनिश हो गई। अभी ये कंटिन्यू लाइन जो है वो कंटिन्यू है, एक नोड जो है उसके बीच में ज़रूर बन गया है जहाँ हमने डबल क्लिक किया था। अब फिर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ हमने जो पहला जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस नोड से शुरुआत हुई है हमारी, उसके साथ आखिरी नोड को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है
वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम आपसे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अभी ये जॉइंट है, सारी लाइंस जो हैं आपस में जॉइंट है, ये हम चेक कर सकते हैं। देखिए हमने कलर फिल किया, ये फिलअप हो गया। अगर ये जॉइंट नहीं होता तो ये कलर फिलअप नहीं होता। ये बहुत आसान तरीका है ये देखने के लिए कि आपकी जो लाइंस हैं आपस में जुड़ी हुई हैं कहीं कि नहीं जुड़ी हुई। तो ये हमने अभी क्या है कि आपकी कलर जो है ये सिर्फ ये चेक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये जो लाइंस हैं आपस में उनका वो जुड़ी हुई है। इसको हमने शेप टूल में जाके हमने क्लिक किया, उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम इसे कन्वर्ट टू कर्व्स कर रहे हैं। ये देखिए इसको, क्योंकि हमें कुछ शेप क्रिएट करनी है इससे, जो हमने अभी लाइन जो बनाई है, तो ये हमने जैसे कि अभी ये देखिए, आप इसमें नोड्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डबल क्लिक से आपको, जैसा मैं बताया कि नोड के ऊपर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम उसे डिलीट करते हैं, और अगर सिंगल, जैसे कि यहाँ जैसे जहाँ पर नोड नहीं है लाइन के ऊपर, वहाँ फिर डबल क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। नोड के ऊपर डबल क्लिक करके डिलीट किया जाता है, और जहाँ नोड नहीं है वहाँ उस लाइन के ऊपर शेप टूल से डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं नोड। तो ये तो बात हुई कि कैसे डिलीट करना है, शॉर्टकट कमांड जो है, और कैसे उसे ऐड करना है। आप जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ आपको ये ऐड करना है या डिलीट करना है, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये हम देखिए ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये हम शेप एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे कि हम किसी प्याले के ऊपर, चाय के प्याले के ऊपर हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई गर्म चीज़ है। तो वो जो शेप है, हमें अभी इसको और देखिए कि और अच्छे तरीके से इसको कोशिश करेंगे कि इसकी जो शेप है वो उस तरह से बन पाए। ये आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर। कागज़ पे ड्रॉ करने के बाद आप उसे स्कैन करिए, स्कैन करके आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। ये हम अभी इसके बाद आपको वो बताएंगे कि आप कैसे उसे ट्रेस कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अभी हम हमारे पास कोई यहाँ रेफरेंस नहीं है, हम बिना रेफरेंस के चले हैं, और ये रेफरेंस के बिना जो काम करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए मेरी ये जो आपको ये राय ये होगी कि आप रेफरेंस ज़रूर लेके चलिए किसी भी चीज़ का। आपके पास एक ड्राइंग होनी चाहिए, या आपके पास कोई इमेज होनी चाहिए जहाँ से आप वो स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करके आप उसके ऊपर वो उसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस कैसे करना है वो भी हम अभी इसी एक्सरसाइज के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और वो किस तरह से जो लाइंस हैं उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से जो है ट्रेस कर सकते हैं किसी इमेज को इस टूल के द्वारा। जो हमारा पास टूल है, ये जो हम बात कर रहे हैं फ्री हैंड वाला टूल जो है, जिसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए कि जैसे हमारे पास ये शेप कोई आई है, इसको शेप को और हमें मॉडिफाई करना है। हम इसमें और जो है नोट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। ये देखिए कितने सारे हमने नोट ऐड कर दिए, और इसकी शेप है वो अभी हम इसको शेप को कैसे भी किसी भी तरीके से अब जैसे भी चाहें इसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि जब हम ये सिर्फ एक आपको ये समझाने के लिए कि ये किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड भी बिना किसी रेफरेंस के भी, लेकिन बिना रेफरेंस के आपके लिए ड्रॉ करना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसे कहीं रेफरेंस लेके, कोई जैसे आपने स्केच किया या उसे कहीं से कॉपी किया है, और इसमें कॉपी करना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि कहते हैं कि ओरिजिनल एक पेंटिंग है या कोई ड्राइंग है जो हम कोई आर्ट वर्क एक एग्जिबिट करते हैं अपने काम को कहीं एग्जीबिशन में, वो एक क्रिएटिव जो काम होता है
वहाँ हम ये कोशिश ये रहती है कि कहीं से किसी का रेफरेंस ना लिया जाए, अपनी ही सोच के मुताबिक किया जाए। लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर हमें ये बिल्कुल फ्रीडम होती है, हम किसी चीज़ को कहीं से कॉपी करना चाहें या उसको और मॉडिफाई करके अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहें तो वो उसमें वाजिब होता है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम यहाँ एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में और उस तरह की डिज़ाइनिंग में हमें रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, हमें मॉडल्स की ज़रूरत भी पड़ती है कई दफ़ा डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये हम जैसे कि यहाँ कॉपी की बात कर रहे हैं, तो कॉपी आप कर सकते हैं, कहीं से कोई इमेज जो है वो कॉपी करके उसको आप अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, वो उसमें कोई आपको पूरी फ्रीडम होती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कमर्शियल काम है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस एक तरीके से हम देखिए कि थोड़ा सा ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो एक वो जो इफ़ेक्ट है वो उस तरह का क्रिएट कर सकें जो कि ये दर्शाए कि ये जो है ये वाकई इसके अंदर कोई गर्म चीज़ जो है वो इस पड़ी हुई है इस प्याले के अंदर, या जो भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, चाहे वो प्याला है, चाहे वो कोई ग्लास है, वो कुछ भी है, तो उसके अंदर कोई गर्म चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। वो कोशिश ये हम कर रहे हैं कि इसे हम ड्रॉ करके ये आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से हम इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किसी की लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, एक कॉफ़ी शॉप है, हमारे जो क्लाइंट हैं वो जिन्होंने बात की थी अभी कि मेरा कॉफ़ी शॉप मैं खोल रहा हूँ नया, तो उसमें उनको एक लोगो की ज़रूरत है। तो चलिए हम उनको जो लोगो ये हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में ये बना के, अभी पहले फ़िलहाल हम इसको फ़ाइनल करेंगे, ये थोड़ा सा वक्त और लगेगा इसके अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हैं नोड्स को कैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए आप नोड्स को मैं मूव कर रहा हूँ, एक नोड को मैंने सेलेक्ट किया उसे मूव कर रहा हूँ, तो वो लाइन जो हैं उस जहाँ हमें वो चाहिए उसकी शेप चाहिए वो अपने मुताबिक आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजुअलाइजेशन के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया अभी देखिए, जैसे कि यहाँ हमने एक नोड जो है वो ऐड किया है और वो उस लाइन को हम आगे मूव करना चाह रहे हैं। ये देखिए हमने इसे जॉइंट किया, इसके साथ जॉइंट किया, और ये जॉइंट करने के बाद अब इसके अंदर हम जब कलर फिल करते हैं, कोई भी कलर, जैसे कि हमने ग्रे कलर फिल किया है अभी, अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट है, जो हम कोशिश कर रहे थे इफ़ेक्ट देने की, वो इफ़ेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आया है। और अभी मैं ये शिफ्ट पेज अब से मैंने ये जो हमारा जो ये ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, जो एक कप की हम शेप को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने कलर दिया है। वो कलर हम कोई भी दे सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है आपने वो कलर देना है। इसमें लोगों के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि कप का ये कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर इसके अंदर कोई बंदिश नहीं होती। आपको कलर स्कीम में आपको पूरी फ्रीडम होती है। लोगों के अंदर आप किसी भी चीज़ का कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो अभी स्क्वायर जो किया था उसको हम इलाज कर रहे हैं, वो हमने इलाज किया, उसके अंदर भी हमने कलर फिल कर दिया। देखिए हमने ग्रीन कलर उसमें दिया है अभी। और जो ऊपर है, क्योंकि कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप जो है थोड़ा ये मेरे ख्याल से ज़्यादा यंग जनरेशन जो है हमारी उसको अट्रैक्ट करता है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले तो कॉफ़ी शॉप जो है ज़्यादा यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्राइट कलर जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम ये जैसे कि हमने ब्राइट कलर दिए, देखिए ब्राइट कलर को इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ जो कलर लगाया है अभी, और इसका हम आउटलाइन जो है जो हम कोशिश कर रहे हैं इसको हम नील कर रहे हैं। हमने इसकी आउटलाइन जो नील की है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे ट्रांसपेरेंसी टूल जो जिसकी हम बात कर रहे थे परसों, कि वो ट्रांसपेरेंसी जो टूल है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, देखिए हमने ट्रांसपेरेंसी टूल को इस्तेमाल किया और ये जो है फेडेड होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। जो हम ऊपर वो जो बना रहे थे, जो हम इसको एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई में इसके अंदर कोई गर्म चीज़ है, वो इफ़ेक्ट देने की कोशिश है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो ये इसके अंदर हम जैसे कि हमने अभी जैसे कलर ये अभी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की है। नीचे जो है वो ज़्यादा डार्क है, ऊपर जाता हुआ वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो ये इसको हम और भी ज़्यादा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको डबल कलर में या 3 कलर में जैसे भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैं कंट्रोल डी से मैंने इसको कॉपी किया। ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया है, कंट्रोल डी जो शॉर्टकट कमांड है। इसको सेलेक्ट करते हैं हम, जो हमने अभी एक डुप्लीकेट किया है इमेज, और जो पहले वाली इमेज है उसको सेलेक्ट करके है हमने कंट्रोल सी मीन्स सेंटर फ्रॉम वर्टिकली,
और हॉरिजॉन्टली दोनों जो है सी और ई, ये जो है मैंने अभी कमांड दी है, तो ये एकदम एक सेंटर में है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं, एजेस जो हैं दोनों के बराबर हैं इस वक्त। तो ऊपर वाली इमेज को हमने देखिए कलर जो है वो उसका चेंज किया अभी हल्का सा, ये देखिए हमने चेंज किया। और अब हम वापस जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो हमारा टूल है उसको हमने थोड़ा सा जो है, ये देखिए ऊपर वाली इमेज जो नीचे आपको ग्रे नज़र आ रहा है, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो नीचे जो ग्रे नज़र आ रहा है वो इमेज अलग है। जो हमारे पास अभी ये जो पिंक नज़र आ रहा है, ये जो इमेज है, ये आपने जो डुप्लीकेट किया था ये वो वाली फॉर्म है। यहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कलर डिफरेंस कैसे, ये देखिए हम इसको अलग करते हैं तो आपका जो पहले वाली इमेज है वो वहीं पड़ी है, और दूसरे वाली जो इमेज हमने उसको डुप्लीकेट किया था उसका हमने कलर भी चेंज किया है। तो ये सिर्फ ये जानने के लिए देखिए कि ये कैसे किस तरीके से हम इसको कलर कोई भी अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने कंसेप्ट के मुताबिक वो दे सकते हैं। तो ये जो हम अभी देखिए इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे टूल हैं, इफ़ेक्ट हैं, हम इसमें पूरे के पूरे वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ कि हमने कौन कौन से टूल जो हैं किस किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए हमने इसकी आउटलाइन जो है नन कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर एक इफ़ेक्ट और देते हैं जो रेडियल का इफ़ेक्ट है। तो ये हम अभी जैसे कि इसमें हमने ये एक इफ़ेक्ट दिया है, जैसे कि कोई हाईलाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, वो हमने इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको हम डुप्लीकेट करके, ये हमने ये देखिए कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, और इसे हम एक फ्लैट कलर देते हैं, कोई भी वाइट देते हैं। चलिए वाइट जो आपको हाईलाइट चाहिए कलर, और इसको हम नन कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी में जाके। ये देखिए हम ट्रांसपेरेंसी में गए, रेडियल था, इसे हम नन कर दिया। तो अब इसके साथ हम इसे इसके ऊपर बिल्कुल सी और ई की जो कमांड है ये देखिए ये कर दिया। तो अब वो ट्रांसपेरेंट जो हमारा वो ऑब्जेक्ट था वो इस वक्त ऊपर है। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके ऊपर है। जो नीचे हमारे पास ओपेक जो है वाइट ऑब्जेक्ट, इसी का एक कॉपी है जो वो नीचे पड़ा हुआ है। तो अब वो ट्रांसपेरेंसी जो कि ये जो हमारा ग्रीन बॉक्स है वो नज़र आ रहा था, तो वो अब ग्रीन बॉक्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक वाइट कलर का ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो रख दिया है। और उसके ऊपर ये जो हमने इफ़ेक्ट दिया है रेड कलर का, जो हमने बात कर रहे हैं, जो फॉर्म है हमारे पास, ये हमने उस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरह से हमने किया है। तो ये तो हुआ इसकी मतलब कि जो बात हम कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर हम उसको डुप्लीकेट करके रख के, और वो अगर ट्रांसपेरेंसी देनी है और ऑब्जेक्ट को पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको हम दिखाना नहीं चाहते, तो हम ओपेक के ऊपर ट्रांसपेरेंट रख के ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी करके वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट टूल हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए ये क्लिक करके हम यहाँ पेज जो ड्राइंग पेज है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं ये हमने लिखा शैमरॉक कॉफ़ी शॉप। ये जो हमें बताया गया है कि उनकी जो कंपनी का नाम है, जो उन्होंने कॉफ़ी शॉप जो शुरू कर रहे हैं, वो उनका जो नाम उन्होंने रखा है, चूज़ किया है, वो रखा है उन्होंने शैमरॉक कॉफ़ी शॉप। तो शैमरॉक कॉफ़ी शॉप अब इसे जैसे कि हम एक लाइन में यहाँ लिखते हैं और इसके कहीं रख देते हैं। ये देखिए ये अच्छा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, हाँ ये नहीं मज़ा आया, ये दिस इज़ नॉट डिज़ाइनिंग बेसिकली। तो अब हम करेंगे क्या कि हम शैमरॉक को अलग करते हैं। ये देखिए हमने कंट्रोल एक्स, ये हमने इसे कट किया, कंट्रोल एक्स जो शॉर्ट कमांड है कट करने की, और कंट्रोल वी जो शॉर्ट कमांड है उसे हमने पेस्ट किया। शैमरॉक को हमने अलग किया, कॉफ़ी शॉप को हमने अभी एक रखा है वर्ड, अपने एक दो वर्ड ये एक ही लाइन में एक साथ हैं जुड़े हुए। शैमरॉक को हमने ये देखिए यहाँ प्लेस किया।
शैमरॉक हमने यहाँ प्लेस किया है, तो इसका फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट तो नहीं मज़ेदार है, तो फ़ॉन्ट जो है यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हम किस तरीके से फ़ॉन्ट इसका जो भी चाहें अपने जहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं इसके अंदर वो कर सकते हैं, या हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। आप जैसे आपको लगे कि हाँ पर्टिकुलर कोई आपको फ़ॉन्ट चाहिए, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, और या आप कहीं से बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, सीडीज़ मिलती हैं इसकी फ़ॉन्ट्स की। तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, लाखों की करोड़ों की तादाद में फ़ॉन्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं दुनिया भर में। तो आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए, आप देखिए यहाँ जो हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, आपका जो शैमरॉक वो ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है वो चेंज होता रहेगा। ये देखिए हम जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे, अभी हमने फ्यूचरा MDBT ये जो है सेलेक्ट किया जैसे नॉर्मल, उसमें एक ऑप्शन भी है, और जैसे कि इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ देखिए बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ दर्शाता रहता है ये कि कौन सा जो फ़ॉन्ट है वो आपने सेलेक्ट किया है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने अल्जीरियन किया, तो अल्जीरियन फ़ॉन्ट जो कैसा नज़र आ रहा है आपको वो नज़र आएगा इसके अंदर। हम धीरे धीरे हम चलते हैं नीचे, और हम ये देखते हैं कि हमें फ़ॉन्ट जो है वो सूट कौन सा करता है इस पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए, शैमरॉक के लिए। और ये भी ध्यान रखते हुए कि ये कॉफ़ी शॉप है, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए थोड़ा सा उस लिहाज से कि ये लगे जो कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसका जो इसके क्लाइंटेल है जो है, इसकी जो टारगेट जो है ग्रुप वो ज़्यादा यंगस्टर है। तो अभी हम इसमें सेलेक्ट करते हैं उनकी सोच के मुताबिक, उनकी साइकोलॉजी भी ध्यान रखनी है हमें इस वक्त जब हम इसको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसा फ़ॉन्ट जो है यंगस्टर्स जो लाइक करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए हम अभी फ़ॉन्ट जो है धीरे धीरे एक एक करके हम चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा हम देख रहे हैं। अभी शैमरॉक ये तो नहीं अच्छा, नहीं इतना अच्छा नहीं लगा, शायद आपको पसंद आया हो, लेकिन ये मुझे शायद इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने ये फ़ॉन्ट जो है फ़ाइनल नहीं किया। अभी हम नीचे चल रहे हैं, और ये देखिए कि ये हमारे पास और कितने सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अभी ये बोल्ड में जैसे कि ये शैमरॉक